माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत कैजुअल बात करेंगे। टुडे इज संडे और मैं आप लोगों के साथ बैंकिंग जर्नी के बारे में बात करूंगा कि क्या टाइम होता है बैंक में जाने का और क्या टाइम होता है आने का। और अगर वर्क प्रेशर की बात करूं तो किस तरीके का काम आपको करना पड़ता है, राइट। आप अगर किसी अदर सेक्टर में आप काम कर रहे हो और किसी एक बैंक में काम कर रहे हैं तो क्या आपको डिफरेंट काम करना पड़ता है। पहले बात तो ये समझ लो कि बैंकिंग कोई भी एक सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी का मतलब होता है जहां सरकार का 100% मतलब 100% का हिस्सेदारी, इज़न्ट इट? इसीलिए बैंकिंग को पूरा प्योर गवर्नमेंट जॉब नहीं कहा जाता है। जहां सरकार का हिस्सेदारी 70-80% का हो, उसको आप कैसे बोल सकते हो। दूसरी बात कि बैंक में पहली बात कि जाने का टाइम तो आपका होता है लेकिन आने का कोई टाइम नहीं होता है। ये मत समझना कि बस 5 बजा और आप अपना बैग उठाकर आ सकते हो। नहीं, पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये तब पॉसिबल है जब आप क्लरिकल लेवल के जॉब में हो। जैसे ही आपका एलिवेशन होता है, यू आर नॉट सपोज्ड टू गो। दूसरी बात कि जहां बात करते हैं वर्क प्रेशर का, तो क्या होता है वर्क प्रेशर? लाला का दुकान समझते हो? सुबह का शटर उठता है और शाम का शटर डाउन होता है, तो इस बीच में ये देखा जाता है कि क्या प्रॉफिट आपने अर्न किया आज के बिजनेस से। तो लिटरली काम बैंकिंग का वही होता है कि अगर आपका आज का शटर खुला है तो आपने कितना बैंक को कमा के दिया, क्या आपका आज का अर्निंग है, क्या आपका प्रॉफिट है, टोटल एक्सपेंसेस आपकी ब्रांच में क्या हो रहा है। ठीक है। लेबर आप एम्प्लॉइज की अगर बात करो तो आपको पता है कि एम्प्लॉइज का स्कार्सिटी काफी ज्यादा है आज के टाइम में बैंकिंग का। और उस स्कार्सिटी में जब आप स्टाफ का कमी देख रहे हो, मतलब जहां 5 स्टाफ का काम होना चाहिए वहां 3 स्टाफ काम कर रहा है, तो ये एक तरीके का कॉस्ट कटिंग ही है और कुछ नहीं है। जो काम टोटल 5 आदमी कर सकता है, आज वो काम बस 3 से कराया जा रहा है, तो 2 का कॉस्ट कटिंग, जो कॉस्ट सेविंग है, वो ब्रांच का आपका प्रॉफिट है। आज के दिन में बैंक एम्प्लॉइज इज नॉट अ असेट फॉर द बैंक, बट इट्स अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक। और ये एक ट्रूथ है माय डियर फ्रेंड्स। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। दूसरी बात की एक बहुत फैक्चुअल मैं बात बोलूंगा। इन टुडेज डे बैंक जो है अपने कोर, जिसको बेसिक वैल्यूज बोलते हैं, बैंकिंग अपने कोर बैंकिंग से काफी हट चुका है। और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बैंक का प्रॉफिट अर्निंग पे है। कि कैसे कोई, अच्छा एक बात समझ लो कि जो ब्रांच खुलता है या फिर ब्रांच का एक्सपेंशन होता है, दैट इज नॉट द ब्रांच एक्सपेंशन बट द बिजनेस एक्सपेंशन। कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। थिंग इज बिट डिफरेंट। यू आर सपोज टू सी कि कैसे इन चीजों को घुमाया जाता है और कैसे आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में आगे काम करना है, क्या क्या वहां का इन्वायरमेंट होता है। अगर इन सभी चीजों को आप बहुत इंजॉय करके काम कर रहे हो तो बहुत इजीली आपका लाइफ चलेगा। और अगर जहां आपने ये सोचा कि ये एक वर्क प्रेशर है या फिर इस तरीके का प्रेशर आपसे नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली उस दिन के बाद आप अपना मोराल डाउन करके ये सोचोगे कि बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए गुड स्पेस फॉर यू। सुबह का सूरज आप देख सकते हो लेकिन सूर्यास्त नहीं देख सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ा सच्चाई है बैंकिंग का। चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हो, ठीक है, बैंकिंग में ये चीज आपको देखना ही पड़ेगा। अब दूसरा बात माय डियर फ्रेंड्स कि बैंक के अंदर जो मैंने बात बताया कोर वैल्यूज का मतलब होता है बिल्कुल प्योर बैंकिंग। कोई आप वहां बेसिकली कस्टमर्स को सर्व करने के लिए बैठे हो, ठीक है। और आप ऐसा कुछ ऑफिस वर्क नहीं कर रहे हो कि फाइलिंग का काम आपका है और फिर आप उसको निपटा करके घर आ जाओगे। नहीं, जो भी कस्टमर्स आ रहा है, इट मीन्स कि आप उसका काम करने के लिए बैठे हो। आपको उसको सर्विस देना है जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए अपने काम से। और आने वाले टाइम पे सरकारी बैंकों में मैं यही बोलूंगा कि पूरा का पूरा फोकस जो है वो सर्विस एंड सेल्स पे ही दिया जाएगा। आज आप देख लो, आईडीबीआई बैंक है। आईडीबीआई बैंक में अगर आपने ज्वाइन करा है तो आपको बैंकिंग के अंदर या बैंक के प्रीमाइसेस के अंदर
बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। आपको बोला जाता है कि बाहर जाओ, आपको बैठ के नहीं रहना है, आप बिज़नेस लेकर आओ। चाहे वो बिज़नेस कासा का हो, चाहे वो बिज़नेस रिटेल एसेट का हो, चाहे वो बिज़नेस इंश्योरेंस का हो, आपको वही लाना है। आपको हर प्रोडक्ट पे हर प्रोडक्ट पे कहीं न कहीं रेवेन्यू जनरेट करके देना है बैंक को। ये एनवायरनमेंट है बैंकिंग का और आपको इसी के हिसाब से चलना भी पड़ेगा। अभी ये चीज़ इस लेवल पे है, आने वाले टाइम पे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, आने वाले टाइम पे इतना बैंकिंग को इको फ्रेंडली कर दिया जाएगा कि जो बैंकिंग ऑफिसर्स है या फिर क्लरिकल्स जो जॉब है, इसका ज़रूरत नहीं महसूस होगा। क्योंकि इंसान जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इंटरनेट बैंकिंग है, इससे अपना बहुत कुछ काम कर लेता है। तो आप ही सोचो कि कितने टाइम से आप बैंक में नहीं गए हो या फिर अगर आप जाते भी हो तो कितने टाइम के बाद जाते हो और किस चीज़ के लिए बेसिकली जाते हो। अनटिल अनलेस वो काम आपका कुछ ऐसा स्टक ना हो जाए, तो आप बैंक नहीं घुसोगे, राइट? तो ये सब कुछ है कि जब अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है, तो फिर आपका क्या काम उस बैंक के सेक्टर में? तो लिटरली ये सब कुछ जो कॉस्ट कटिंग है और एम्प्लॉइज़ का आने वाले टाइम पे ज़रूरत नहीं होगा, तो फिर एम्प्लॉइज़ करेगा क्या? एम्प्लॉइज़ को रेवेन्यूज़ जनरेट करके देना है। एम्प्लॉइज़ को कैसे प्रॉफ़िट जनरेट होगा, ये चीज़ उसको देना होगा बैंक को और इसी चीज़ के लिए आपको हायर भी किया जाएगा बैंकिंग में। बाकी जो वर्क प्रेशर मैंने बोला, वर्क प्रेशर में माय डियर फ्रेंड्स आपको मैंने इससे पहले भी बताया है कि आपको कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिटेल एसेट जितना ज़्यादा आप लोन डिस्पर्स करोगे। हालाँकि जब आप क्लरिकल जॉब में रहते हो तो इन चीज़ों का आपको प्रेशर नहीं मिलेगा बट जैसे ही आपका एलिवेशन ऑफिसर ग्रेड पे होता है, यू आर सपोज्ड टू डू दिस एंटायर थिंग। आपको करना ही पड़ेगा। एक ब्रांच मैनेजर के ऊपर जितना इंश्योरेंस का प्रेशर होता है, क्या वो डाउनग्रेड करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो नहीं करते हैं क्योंकि एम्प्लॉइज़ वो चीज़ नहीं करके देगा, करना लिटरली ब्रांच मैनेजर को होता है। तो द प्रेशर ऑफ लेवल जो ब्रांच मैनेजर के ऊपर होता है, जो ऑफिसर ग्रेड के ऊपर होता है, वो चीज़ क्लरिकल तक डाउनग्रेड नहीं किया जाता है। क्लरिकल तक डाउनग्रेड किया भी जाता है तो बिल्कुल बेसिक लाइक एनपीएस, लाइक पीपीएफ, लाइक एप्लीकेशन डाउनलोड, सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि भी बोलो तो नहीं बल्कि आपको इंश्योरेंस का छोटा-छोटा जो स्कीम है गवर्नमेंट स्कीम्स, वो सारा आपको पिच करना पड़ता है। तो बेसिकली इन चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बैंकिंग सेक्टर में इन चीज़ों का और ज़्यादा आपको काम मिलेगा, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब ये चीज़ जो बैंकिंग के एनवायरनमेंट में मैंने बताया आपको, अगर आप इसको कंपेयर करोगे अपने दूसरे सेक्टर से तो वहाँ भी देखोगे कि वहाँ काम का लेवल या काम का एनवायरनमेंट या काम का प्रेशर कुछ और है, लेकिन होता इतना ही प्रेशर है। ठीक है? सबका अपना डिफरेंट वर्क प्रेशर, अपना डिफरेंट काम है और उनको वो काम करना होगा। तो आज के जो टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया है, अगर इसमें कुछ आपको क्वेश्चन्स अराइज़ होता है, तो डेफ़िनेटली आप आस्क करो, कमेंट सेक्शन में करो या फिर फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो मेरे से। मैंने इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया माय डियर फ्रेंड्स।